नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम 2024 का जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है बीएड फर्स्ट ईयर का, वो हम भरेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में वीडियो रहेगी। यानी कि फॉर्म को कैसे भरना है, एक अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और सीसेस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा और बहुत सारे बच्चे अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा डाउट है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें भरी जानी हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, पूरी डिटेल में वीडियो रहेगी, एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते हुए, ठीक है ना। जो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल वैसे ही आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आपको भाई फॉर्म भरने के लिए आपको लिंक पे जाना है, जो आपका फॉर्म का लिंक दिया गया है, ठीक है। आपके जो फॉर्म का लिंक है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो है आपका CCSU.AIMSERP, ठीक है ना, .co.in/web/portal, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका लिंक है, ठीक है ना। या तो आप इसको टाइप कर लीजिएगा, बाकी मैं ये आपका जो लिंक है ये आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक है ना। बीएड सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म की जो वीडियो है वो जस्ट इसके बाद ही आ जाएगी, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है ना। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मुझे पता है कि वो बच्चे ये कहेंगे सर बीएड सेकंड ईयर का कैसे भरें, वो भी बता दीजिएगा। तो इसके जस्ट बाद ही मैं बीएड सेकंड ईयर के फॉर्म की वीडियो डाल दूंगा। अभी हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का, जो 2024 का आपका फॉर्म है सीसीएस यूनिवर्सिटी का, वो आपको कैसे फिल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इस पेज पे आने के बाद, ठीक है, इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखो अपना या तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल लो, ठीक है, या फिर अपना आधार कार्ड नंबर आप डाल सकते हो, कोई भी एक चीज, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको डालना है वो आपका जो बीएड का जो एंट्रेंस का है ना, बीएड एंट्रेंस वाला जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं डालना चाहते हो तो आधार कार्ड नंबर से भी आप अपना यहाँ पे फॉर्म ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिएगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ये अपना कैप्चा यहाँ पे फिल करिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपको दिखाएगा एग्जाम कैटेगरी, इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट, ये सारी चीजें है ना। ये यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर आपका शो होगा, यानी कि जो आपने डिटेल डाली है, चाहे वो आपका आधार कार्ड डाला हो या रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हो, वो यहाँ पे आपका शो होने लग जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम एडमिशन ईयर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, प्रोग्राम नेम दिखाई देगा और ईयर सेमेस्टर टर्म यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। फटाफट से इनकी एक डिटेल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम कैटेगरी की, ठीक है। जब आप एग्जाम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम कैटेगरी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है, बीएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन रेगुलर मेन एग्जाम 2023-24, ठीक है, ये ऑप्शन आपको चूज कर लेना है, ठीक है। ये ऑप्शन जब आप चूज कर लेंगे तो देखिए हमने ये ऑप्शन चूज कर लिया है, ठीक है। ये ऑप्शन जब आप चूज कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार कार्ड जिससे भी आपने फॉर्म ओपन किया है वो आपका ऑलरेडी अपने आप शो होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम प्रोग्राम एडमिशन ईयर पे। प्रोग्राम एडमिशन ईयर जब आप क्लिक करेंगे तो सीधी सी बात है, हम फॉर्म किसका भर रहे हैं, हम फॉर्म भर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, ठीक है। तो बीएड फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है भाई, उसका जो सेशन है वो 2023-25 है, ठीक है ना। तो आप अपने प्रोग्राम एडमिशन ईयर में जो चूज करेंगे वो करेंगे 2023, ठीक है। तो 2023 आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है ना। देखिएगा हमने यहाँ पे फिर से 2023 यहाँ पे चूज कर लिया है, ठीक है। 2023 चूज करने के बाद आपको आना है प्रोग्राम नेम पे, ठीक है। प्रोग्राम नेम पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये बहुत सारी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ चलना है। नीचे की तरफ आपको बीएड का ऑप्शन दिखाई देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। बीएड का ऑप्शन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे बीएड का ऑप्शन भी चूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्रोग्राम नेम में आपको बीएड का ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद आना
है आपको ईयर, सेमेस्टर और टर्म पर। ठीक है, ईयर, सेमेस्टर और टर्म के ऑप्शन पे जब आप आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे ईयर फर्स्ट ऑलरेडी दिखाई देगा। ठीक है ना, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ईयर फर्स्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिएगा एक सेकंड, हमने देखो सारी चीजें फिल कर ली है ना। बीएड, ये आपका बीएड स्पेशल रेगुलर में भी कर लिया। आधार कार्ड आपका ऑलरेडी शो ही हो रहा था। प्रोग्राम एडमिशन में 2023 और प्रोग्राम नेम में बीएड और ईयर, सेमेस्टर, टर्म में ईयर फर्स्ट है ना। ये सारी चीजें भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपकी ऑलरेडी फिल होंगी, जैसे कि आपका कॉलेज नेम ऑलरेडी यहाँ पे आपका फिल होगा, इनटेक ईयर आपका ऑलरेडी फिल होगा, जेंडर भी आपका ऑलरेडी फिल होगा। बस आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी फिल करनी है। स्टूडेंट नेम यहाँ पे ऑलरेडी आपका फिल होगा। ठीक है, फादर नेम भी आपका ऑलरेडी फिल होगा, मदर नेम भी आपका ऑलरेडी फिल होगा। लेकिन आपको क्या करना है, स्टूडेंट फुल नेम आपको यहाँ पे हिंदी में फिल करना है, फादर का नेम हिंदी में यहाँ पे आपको फिल करना है, मदर का नेम आपको हिंदी में यहाँ पे फिल करना है। नेशनलिटी आपके यहाँ पे ऑलरेडी फिल होगी। ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी यहाँ पे फिल हुई हुई होगी। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी आपका आ रहा होगा। ठीक है, रिलीजन में आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, आप क्या है, हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम है ना, सिख ईसाई जो भी है। ठीक है, कैटेगरी नेम में यहाँ पे आपको फिल कर देना है ना, और सब कैटेगरी में आपको यहाँ पे सारी चीजें फिल कर देनी है। आधार कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी फिल होगा। एनएडी आईडी में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको पेपर जो आपको इंग्लिश में देना है, आप पेपर किस में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने ओपन होंगे है ना, तो वो आपको चूज कर लेने हैं। अगर आपको इंग्लिश में पेपर देना है तो इंग्लिश चूज करिएगा, हिंदी में पेपर देना है तो हिंदी चूज करिएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन भरने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको डालना है अपना एड्रेस। ठीक है, एड्रेस डाल देना है। ठीक है, अपना स्टेट डाल देना है, अपना डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, ये सारी चीजें आपको डाल देनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के बिल्कुल मतलब सेम है तो आपको ये चेक बॉक्स क्लिक कर देना है। ठीक है, चेक बॉक्स जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेम चीजें यहाँ पे आपकी कॉपी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें। फोटो अगर आपका आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, फोटो अगर ऑलरेडी आपका शो हो रहा है तो फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। साइन अगर आपके ऑलरेडी शो हो रहे हैं तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अपना फोटो लगाइएगा, सिग्नेचर लगाइएगा। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, आपका प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सुनिएगा, इसमें क्या क्या आपको करना है। जैसे आप प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर है ना, प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पे क्या मतलब है इसका, प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी, इसका मतलब है यानी कि पिछली आपने जो शिक्षा है आपकी है ना, वो आपकी किस यूनिवर्सिटी से हुई है। ठीक है, या किस बोर्ड से आपकी शिक्षा हुई है इससे पहले। ठीक है ना, तो जैसे आप प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है ना, आइए इस तरह से जैसे आप क्लिक करते हैं प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी पे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा आपको सीसेस यूनिवर्सिटी का, और एक आपको दिखाई देगा अदर है ना। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन है ना, यानी कि यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने सीसीएस यूनिवर्सिटी से करी है ना, तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन सीसीएस यूनिवर्सिटी से नहीं करी तो आप अदर का ऑप्शन चूज करेंगे, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन है सीसीएस यूनिवर्सिटी से ना करके अदर यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन सीसीएस यूनिवर्सिटी से हुई है तो आप यहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चूज करेंगे। जब आप सीसीएस, अगर मान लीजिए अगर आपकी ग्रेजुएशन सीसीएस यूनिवर्सिटी से हुई है और आपने सीसीएस यूनिवर्सिटी का ऑप्शन यहाँ पे चूज किया है ना, तो कुछ आपके सामने ऐसे ऑप्शन खुलेंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चूज करने के बाद ये आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। पहला आपको एनरोलमेंट नंबर दिखेगा, दूसरा आपको दिखेगा नेम ऑफ द कोर्स, तीसरा आपको दिखेगा ईयर और चौथा आपको दिखेगा कॉलेज नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी से जो आपने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, उसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है, आपने किस कोर्स यानी क्या किया है, आपने पीसीबी से ग्रेजुएशन करी है ना, या पीसीएम से ग्रेजुएशन करी है, अपना वो यहाँ पे लिख देना है। कौन सा ईयर में आपने ग्रेजुएशन करी है ना, आपके पास हुई मतलब फाइनल ईयर कौन से हुआ, कौन से ईयर में हुआ, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपके ग्रेजुएशन का जो कॉलेज था उसका क्या नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो वो सारी चीज आपको लिख देनी है। ये तो थी आपका अगर आपकी ग्रेजुएशन सीसीएस यूनिवर्सिटी से हुई है उस स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं उस स्टूडेंट की
जो अदर भरेगा है ना, वो बच्चा जो जिसकी ग्रेजुएशन, वो बच्चा जिसकी ग्रेजुएशन अदर यूनिवर्सिटी से हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अदर का ऑप्शन भरते हैं तो आपके सामने कोई भी नीचे ऑप्शन नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर और बीएड करेंगे आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से, तो आपको यहाँ पे अदर का भर देना है। लेकिन अदर वाले बच्चों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं ग्रेजुएशन करके, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आप माइग्रेट हैं, यानी कि आप सीसेस यूनिवर्सिटी के क्या है, सीसेस यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, आप माइग्रेट हैं। आप दूसरी अदर यूनिवर्सिटी से चल के आए हैं, सीसेस यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा, क्योंकि जो आपका एनरोलमेंट नंबर अदर यूनिवर्सिटी के पास था, ना कि सीसेस यूनिवर्सिटी के पास। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगा के आपको क्या, सीसेस यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड करेगी। तो ये सबसे जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए हैं और सीसेस यूनिवर्सिटी से बीएड करेंगे, तो आप अदर का ऑप्शन चूज करेंगे और अदर का ऑप्शन चूज करने के बाद आप माइग्रेशन का सर्टिफिकेट लगाएंगे। वो आगे लगाएंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे लगाएंगे और वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद, ठीक है, ये सारी चीजें आपको फिल कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है ना। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अपना ये आपको कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद आगे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो कुछ ये सारे ऑप्शन आपके साथ, कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा, ठीक है ना। जिसमें आपको 10th की डिटेल आपको भरनी है, ठीक है ना। आपको 12th की डिटेल आपको भरनी है, ठीक है। मैट्रिक यानी कि जिसको हम 10th कहते हैं, ठीक है। बोर्ड, आपने किस बोर्ड से अपना 10th करी है, ठीक है। आपने जो 10th पास करी है वो कब पास करी है, ठीक है। आपके मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स भर देने हैं, या सीजीपीए जो भी है ना, क्रेडिट वाला। मार्क्स भर दो, मार्क्स मार्क्स भरो, मेरे हिसाब से तो मार्क्स इजी है बिल्कुल, है ना। मार्क्स का ऑप्शन चूज करोगे तो यहाँ पे अपने टोटल मार्क्स भर देने हैं, ठीक है। और कितने आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पे भर देने हैं ऑप्टेन में, और परसेंटेज आपकी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पे भर देना है। अपनी 10th की जो आपकी मार्कशीट है ना, आपकी 10th की मार्कशीट की अपनी पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर देनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम आपका सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12th की। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12th की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपने किस बोर्ड से अपनी 12th करी है वो चूज कर लेना है। आपकी जो 12th है वो किस ईयर में हुई है वो चूज कर लेना है, ठीक है। क्रेडिट और परसेंटेज में आप यहाँ पे मार्क्स चूज कर लेंगे। जैसे आप मार्क्स का ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे अपने टोटल मार्क्स अपने भर लेने हैं, ठीक है। और ऑप्टेन यानी कि आपने कितने प्राप्त करे हैं वो भर लेने हैं। परसेंटेज आपकी अपने आप आ जाएगी, और 12th का रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है। अपनी 12th की मार्कशीट, ठीक है, उसकी इमेज यानी कि उसकी इमेज की पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आते हैं भाई ग्रेजुएशन की ऑप्शन पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रेजुएशन के ऑप्शन पे, ग्रेजुएशन के ऑप्शन में प्रीवियस प्रोग्राम नेम, यहाँ पे आपने क्या करा ग्रेजुएशन में, है ना, बीएससी करी या जो भी है ना, वो सारी चीजें, बीकॉम करा, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको चूज कर लेनी है। किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन करी है वो यूनिवर्सिटी अपनी चूज कर लेनी है। ग्रेजुएशन आपका किस ईयर में हुआ है वो अपना यहाँ पे फिल कर देना है। क्रेडिट परसेंटेज में आपको यानी कि मार्क्स, है ना, मार्क्स वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे फाइनल ईयर की मार्कशीट में वो देख के यहाँ पे फिल कर देने हैं। कितने आपके ग्रैंड टोटल आए, ग्रैंड टोटल में से आपके कितने आए वो आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। परसेंटेज आपकी अपने आप आ जाएगी। एंटर रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर डाल देना है फाइनल ईयर की मार्कशीट का, ठीक है। अपनी फाइनल फाइनल ईयर की मार्कशीट की फोटो की पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जो अदर यूनिवर्सिटी के थे। जो बच्चों ने अभी पीछे अदर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भरा था, उन बच्चों को यहाँ पे अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फोटो की पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करनी है। अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फोटो की पीडीएफ बना के अपलोड करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं और सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, तो आगे आपको चल के प्रॉब्लम होगी। कब? जब आपकी ये बीएड की मार्कशीट आनी होगी, जब आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आनी होगी, तब आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आपकी जो मार्कशीट है वो कॉलेज में नहीं आएगी। आपको अपनी मार्कशीट यूनिवर्सिटी से जाके लेनी होगी खुद, क्योंकि आपके रिजल्ट पे लिखा आएगा ड्यू टू एमसी, यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के कारण हमने आपकी मार्कशीट को रोक लिया है, ठीक है ना। ये सारी चीजें, तो इसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना बहुत जरूरी है। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से? ये जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जहां से आपने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है,
ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से आपने करी है, ठीक है, उस कॉलेज से आपको ये आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी से नहीं। यानी कि आपने ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से करी है उस कॉलेज से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। उसकी फोटो की पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। सर्टिफिकेट में आप क्या लिखोगे, माइग्रेशन के ऊपर आपको लिख रहा होगा सीरियल नंबर, है ना। सीरियल नंबर आपको दिख रहा होगा, वही सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है एक सीरियल नंबर, तो वही सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, बस इतना सही है। उसके बाद बस आपको आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें भरने के बाद है ना, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी भरना चाहते हो तो वो भी भर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल अगर आपको भरनी है वो भी भर सकते हैं, है ना। बाकी फिर आपको यहाँ पे आके नेक्स्ट कर देना है जब आपकी सारी डिटेल भर जाए, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन भरनी है भर लो, नहीं भरनी है ना भरो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, ठीक है। कंपलसरी पेपर आपके ऑलरेडी टिक हो चुके होंगे अपने आप ही, है ना। जैसे आप इस पेज पे आएंगे तो कंपलसरी जो पेपर है वो आपके ऑलरेडी टिक हो चुके होंगे, यानी कि 101, 102, 103, 104 और ये 701, 702, है ना। ये जो आपके 6 पेपर हैं ऑलरेडी मार्क हुए हुए होंगे अपने आप, है ना, क्योंकि ये सबके पास होंगे बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। 6 पेपर तो ये, और 2 पेपर आपको पेडागोजी के छांटने हैं, यानी कि ये पेडागोजी के सब्जेक्ट, ये 2 पेडागोजी के सब्जेक्ट आपको छांटने हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 आपको चूज करने हैं, ठीक है। अब ये जो चूज करने हैं 2 सब्जेक्ट, ये आपको अपने ग्रेजुएशन के, जो आपके ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन किससे करी है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन अगर पीसीएम से करी है, यानी कि मैथ से करी है, तो उस हिसाब से आपको अपने पेडागोजी सब्जेक्ट चूज करने हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन पीसीबी से करी है, यानी कि बायो से करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उसी हिसाब से अपने आप पेडागोजी के सब्जेक्ट चूज करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन एसएसटी से करी है, यानी कि हिस्ट्री से करी है ना, तो उसी हिसाब से आप अपने पेडागोजी के सब्जेक्ट चूज करेंगे। और अगर आपने कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन करी है तो उस हिसाब से आप अपने पेडागोजी के सब्जेक्ट चूज करेंगे। थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन पीसीएम ग्रुप से करी है, यानी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से करी है, तो आपके जो पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे वो आपका पेडागोजी मैथ होगा और पेडागोजी फिजिकल साइंस होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज, अगर आपने ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करी है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन बायोलॉजी से करी है, तो आपके जो पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे, एक तो पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस होगा आपका, और दूसरा होगा आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ये बायोलॉजी के बच्चे के होंगे 2, है ना। एसएसटी वाले बच्चे की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी से आपने ग्रेजुएशन करी है, तो आपका पहला पेडागोजी सब्जेक्ट होगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, है ना। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस आपका पहला पेडागोजी सब्जेक्ट होगा। दूसरा दूसरा आप अपना पेडागोजी हिंदी भी ले सकते हो, ठीक है, अगर आपने हिंदी का उसमें पेपर दिया है ग्रेजुएशन में। या अगर आपने इंग्लिश का पेपर दिया है तो आप पेडागोजी इंग्लिश भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपके ऊपर रहेंगी। कॉमर्स वाले स्टूडेंट की बात कर लूँ, कॉमर्स वाला स्टूडेंट के लिए जो पहला पेडागोजी सब्जेक्ट होगा वो होगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो आप पेडागोजी सोशल साइंस भी ले सकते हैं कॉमर्स वाले बच्चे, ठीक है ना। और या फिर पेडागोजी इंग्लिश भी ले सकते हैं अगर आपने इंग्लिश का पेपर दिया होगा ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में उर्दू वगैरह है तो आप पेडागोजी उर्दू भी ले सकते हो, क्लियर है वो सारी चीजें। होम साइंस का बच्चा भी, जो जिसने करी होगी ग्रेजुएशन होम साइंस से, तो वो अपना पेडागोजी होम साइंस लेगा, ठीक है। बीटेक वाले बच्चे भाई कंप्यूटर साइंस का भी ले सकते हैं पेडागोजी और कंप्यूटर साइंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको, है ना। ये सारी चीजें करने के बाद आपको भाई नीचे अ, ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। अब ये यहाँ पे आपको टोटल फीस आपको दिख रही है बीएड फर्स्ट ईयर की, है ना। तो बीएड फर्स्ट ईयर की जो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो ऑफिशियल टोटल फीस है वो 3,477 है ना। बीएड फर्स्ट ईयर सीसेस यूनिवर्सिटी की, ठीक है, 2024 की, ठीक है। तो आपकी ऑफिशियल फीस यहाँ पे आपको आराम से दिख गई है 3,477, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के सीसेस यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को पे करनी है। यहाँ पे आने के बाद आप सेव कर लेंगे, ठीक है, इस चीज को जो आपने भरा है सेव कर लेंगे, फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरना है। सेव करने के बाद, ठीक है, आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने भाई हाइड कर दी है क्योंकि बच्चे की हैं, तो है ना। वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, अपने सब्जेक्ट जो आपने फिल किए थे वो सभी है ना, अपना नाम वगैरह है ये सब है ना, मोबाइल नंबर वगैरह,
सारी चीज़ें फ़ोटो वगैरह सब एक बार रीचेक कर लेंगे, ठीक है ना? वही सारी चीज़ें, ठीक है? ये सारी करने के बाद भाई आप पेमेंट वाले पे भी क्लिक करेंगे। जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, है ना? तो पेमेंट करना बहुत ईज़ी है। जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो 3,477 आपकी फीस जमा होनी है बीएड फर्स्ट ईयर की, सीसीएस यूनिवर्सिटी की 2024 की। यहाँ पे आने के बाद पे विद इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। आप यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन से इजीली पेमेंट कर सकते हो, है ना? नेट बैंकिंग से करना चाहते हो नेट बैंकिंग से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सभी गूगल पे फोन पे चलाते हैं, तो यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन आप चूज करिएगा। यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन जैसे आप चूज करेंगे तो सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, फोन पे के थ्रू, भीम के थ्रू, है ना, पेटीएम के थ्रू, अमेजन पे के थ्रू भी आप मतलब अपनी फीस जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने के बाद, है ना, फीस जैसे आपकी सबमिट हो जाए, फीस सबमिट होने के बाद अपना क्या करेंगे, आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे, ठीक है ना? यानी कि पेड वाला जो आप फीस जमा करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका फॉर्म आएगा उसका प्रिंट ले लेंगे, ठीक है ना? उसका प्रिंट लेने के बाद उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है ना? वो सारी चीजें आपने जो फॉर्म भरा है, एक ये सारी चीजें अब ध्यान से सुनना है, ठीक है? आपको फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करना है। एक तो आपने फीस जमा कर दी, है ना? और फीस जमा करने के बाद अपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट ले लिया, है ना? इसके साथ आपको अपना 10th के मार्कशीट की फोटो स्टेट लगानी है, 12th की मार्कशीट की फोटो स्टेट लगानी है, ग्रेजुएशन के मार्कशीट की फोटो स्टेट लगानी है, ठीक है? प्लस आधार कार्ड की फोटो स्टेट लगानी है, ठीक है ना? अपना डोमिसाइल भी लगाना है, ठीक है? और अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है अगर है तो, ठीक है? और इसके साथ अगर अदर यूनिवर्सिटी से है ना, अगर अदर यूनिवर्सिटी से हैं आप, मतलब आपकी ग्रेजुएशन जो है अदर यूनिवर्सिटी से है, तो आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना है, ठीक है ना? माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया था फॉर्म के अंदर, उसकी फोटो स्टेट भी यहाँ पे आपको लगा देनी है। तो ये सारी चीजें आपको लगा के ये पूरा फॉर्म मतलब पूरा सेट बना लेना है। इस सेट को अपने कॉलेज में जमा कर देना है, ठीक है? इस सेट को अपने कॉलेज में जमा कर देना है, सबमिट कर देना है। क्लियर है? इस तरह से आपका फॉर्म बीएड फर्स्ट ईयर का इजीली भर सकता है, और इजीली आप इसको अपने आप भी भर सकते हैं, ठीक है? अपने आप को, अपने आप खुद से आपको ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि हो क्या रहा है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और कॉलेज वाले जो हैं बच्चों से फॉर्म भरने के 2-2 3-3 हजार रुपए लूट रहे हैं, है ना? तो इन चीजों से आपको बचना है। और अपने आप फॉर्म को मैंने बता दिया, इसलिए मैंने बताया था कि आप फॉर्म को अपने आप भरें और इन चीजों मतलब लूटने से बचें, है ना? तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अपने आप फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुमराह हो रहे हैं। मेरे पास मैसेज भी आए हैं बच्चों के कि सर कॉलेज वाले फॉर्म के लिए एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं, है ना, कोई इतने कह रहा है, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है ना? अपने आप इजीली फॉर्म भरिएगा, बहुत आसान है, इजीली आप भर सकते हो। ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। बीएड सेकेंड ईयर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसकी वीडियो जस्ट इसके बाद आ जाएगी, और चैनल पे बने रहिएगा। आपके जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? और वहीं से आपको पूरा पेपर आपको हर साल की तरह दिखाई देगा, है ना? तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी की वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। और एक बार मैं फीस और बता दूं आपको, है ना, जाते जाते सारी फीस मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि क्या फीस रहने वाली है ना? बीएड फर्स्ट ईयर की हमने फीस अभी देख ली है ना। बीएड फर्स्ट ईयर की जो एग्जामिनेशन फीस है 3,477 है ना? ये किसकी है? ये प्राइवेट कॉलेज की है ना? ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है बीएड फर्स्ट ईयर की, ठीक है? और बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करूं तो 1557 आपकी फीस रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है ना, बीएड फर्स्ट ईयर की। तो ये तो बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस है, ठीक है? बीएड फर्स्ट ईयर की 1300 यहाँ पे रहेगी, एक सेकंड, है ना? बीएड फर्स्ट ईयर की जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो रहेगी, है ना, बीएड फर्स्ट ईयर की जो गवर्नमेंट कॉलेज की रहेगी वो 1397 रहेगी, ठीक है ना? बात करेंगे भाई बीएड सेकंड ईयर की, है ना? बीएड सेकंड ईयर की जो एग्जामिनेशन फीस रहेगी भाई, वो आपकी रहेगी 1557 रुपये, ठीक है? 1557 रुपये बीएड सेकंड ईयर की होगी प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट की, ठीक है? और बीएड सेकंड ईयर के
जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनकी 1537 होगी, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ये बीएड सेकेंड ईयर के गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे की फीस होगी। ठीक है ना, इस तरह से कुछ आपकी फीस रहेगी। बैक वाले जो स्टूडेंट हैं जिनकी बैक है उनके 940 लगेंगे, है ना। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के, कोई मतलब नहीं, है ना। और इसके बाद एक्स वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके भी आपके 1540 रुपये लगेंगे। ठीक है, चाहे आप प्राइवेट से हो चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपकी फीस रहने वाली है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है ना, तो फीस को भी लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट था बच्चों का। और तो चैनल से जुड़े हैं, पहली बार वीडियो पे जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैक्सिमम सीसेस यूनिवर्सिटी के बीएड के ही बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे बीएड के ही बच्चे हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे सीसेस यूनिवर्सिटी के। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और जो ये आपका फॉर्म है, ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो लिंक पे क्लिक करेगा, अपना फॉर्म अपने आप भरना है। फ्रॉड होने से बिल्कुल बचना है, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, उन चीज़ों से बचना है और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, है ना। कोई समस्या है तो अपनी बात रखो। ठीक है, और बाकी खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का, बहन भाई का, और पढ़ते रहना है। ठीक है, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।